कल मैं पूरा दिन फार्म पर नहीं था, तो आज चलकर देखते हैं फार्म पर क्या कंडीशन है फार्म की। तो फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कीचड़ वगैरह हुआ था 2-4 दिन की धूप से नॉर्मल हो गया है। अल्लाह का एहसान है, सारा कुछ ट्रैक पर आ गया। और बकरे देखते हैं, अभी चल के चेक करते हैं एक बकरे को कि क्या पोजीशन है बकरों की, और उसके बाद देखते हैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आज के व्लॉग में क्या चीज़ें हो सकती है। ये मेरे साथ ही होता है स्पेशल, या आप लोगों के साथ भी होता है कि जब मैं जानवरों के पास नहीं रहता, यानी कि मैं बाहर रहता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे जब मैं आके अपने फार्म पर बकरे देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे बकरे ना वजन तोड़ दिया। मैं कल था नहीं फार्म पर और आज आके देख रहा हूँ ना, तो मुझे ना वैसे तो अल्लाह का शुक्र है सारे बकरे ठीक है माशाल्लाह से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारे बकरे डाउन है, उतर गए, कल कुछ खाया नहीं है। मगर अभी चलते हैं, देखते हैं, इंशाल्लाह इनको खिलाते हैं अच्छे से और फिर शाम को इंशाल्लाह अपडेट देंगे आपको। 1-2 बकरे को थोड़ा सा मसला है, उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। एक बहुत बुरी न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि जो हमने टिक्स का इलाज किया था 2 दिन से, वो नहीं मरे। हमारे यहाँ पे जो टिक्स पैदा होते हैं ना, वो ना एक तरह के ऐसे होते हैं कि हर बार ना सुपर पावर के साथ आते हैं कि इस वाले सॉल्ट से इस बार मर गए ना, अगली बार इससे हैवी से भी नहीं मरेंगे, फिर हमें और ज़्यादा हैवी करना पड़ेगा। अगर ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ अगर ये नॉर्मल जगह पर डाल दिया जाए ना, तो पिस्सू मुश्किल से मुश्किल ये जो टिक्स है 5 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पर ये वापस से डबल की स्पीड से पैदा हो रहे हैं, यानी कि इनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो गई। पता नहीं ऐसा क्या खा रहे हैं, शायद से साबरीकोट फार्म का मसाला फिर से इन पे चल गया होगा। तो अभी फिर इसका क्या इलाज होगा इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बताऊंगा, बट इसका सॉल्यूशन मुझे आज या कल के अंदर अंदर करना होगा, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी मात्रा में फैल गए तो मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसको निपटाना ही निपटाना है, और इंशाल्लाह आज इसका ट्रीटमेंट हम करके रहेंगे। क्योंकि अभी मैं जो नई मिट्टी है वो भी नहीं मंगा सकता, क्योंकि वो पानी नदी में से आएगी और नदी में फ़िलहाल पानी बहुत ज़्यादा है, तो कोई ला के नहीं देगा, और नई मिट्टी नहीं डलवा सकते। स्प्रे करने की सोच रहा हूँ मैं फार्म पर, देखता हूँ उससे कितनी राहत हम लोगों को मिलेगी। तो मुझे आज लेकर आनी होगी स्प्रे मशीन, जो घास वगैरह पर स्प्रे होती है, जो मेरी पहले थी वो टूट गई। तो एक स्प्रे मशीन लेकर आते हैं, उसके बाद कुछ उस पर स्प्रे करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ स्प्रे मशीन लेने, जो घास वगैरह पे स्प्रे होता है वो मशीन लेने, और एक सॉल्ट लेकर आऊँगा मैं, जो कि मैं फार्म पर स्प्रे कर दूँ। देखिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, तो जब आप इसका यूज़ करें तो बहुत सोच समझ कर करना। हमारा क्या है कि हम आए दिन खतरों से खेलते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना है कि कादिर ऐसे कर रहा था तो हम भी ऐसे कर देंगे, क्योंकि वो जो नुकसान अगर आपका हुआ तो उसमें मैं कुछ भी नहीं हूँ। थोड़ा सा बस मैं इतना बता सकता हूँ कि टिक्स बहुत ज़्यादा हानिकारक है, उसको मारना आपको है। हम हमारे फार्म पर हर तरीके की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीमारी को 10 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ख़त्म करनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देखकर अपने फार्म पर या अपने घर पर ये चीज़ें कर रहे हो, तो सेफ्टी और सब चीज़ें ध्यान में रखकर करना। अभी मैं बाजार जा रहा हूँ, स्प्रे मशीन लाऊंगा, सॉल्ट वो लेकर आऊँगा, जो उसमें लिक्विड डलेगा उसका स्प्रे करेंगे, और फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगर उससे भी नहीं मरे तो भी इंशाल्लाह आपको ब्लॉग्स में बताता रहूँगा। जिस चीज़ से मरेंगे एंड में कहीं ना कहीं से तो इंशाल्लाह काम हो ही जाएगा। और सबसे मेन चीज़ है दुआ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी आफत होती है फार्मों पे। मैंने कल के जो आपने व्लॉग देखा होगा उसमें आप लोगों ने देखा है कि इतना माशाल्लाह फार्म, और क्या पैर वगैरह धो लेता हूँ, क्या इतना माशाल्लाह फार्म और कितना बुरा हाल कर दिया जरा सी इस टिक्स ने। तो अभी मेरा दोस्त, मेरा भाई तौफीक आलिया, उसको लेकर चलता हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको दूल्हे भाई से मिलवाता हूँ। पहले रोटी टाइम पे मिल रही मजा, मतलब हंसी अलग ही भाई की, बिल्कुल अलग है। बारात में तो आए नहीं तुम्हारे यहाँ। बताओ पहले यहाँ लगा ना, यहाँ बीच में लाइटें रहेगी हरी। हाँ, अगर हरी लाइट रहेगी तो आप लाइट में लगा दो। ठीक है। तो अपन ने फिलहाल ये ले लिए, अभी फार्म पर चलते हैं और इसका देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। जापान टेक्नोलॉजी 14 लीटर की 2700 रुपये का आया सारा सामान। हाँ, तो फाइनली ये आ गई है हमारे पास, और अभी इसको लगाते हैं चार्जिंग पे। उसने बोला था कि 1 घंटा पहले चार्ज कर लेना, और चार्ज करने के 1 घंटा चार्ज करने के बाद फिर इसको यूज़ करना। तो अभी चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे उसने बताया था, मुझे ध्यान भी नहीं है कैसे कैसे था, मगर इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। तो अभी इसको चार्जिंग पे लगा दिया है, जैसा उस भैया ने बताया था मुझे कि एक रेड लाइट जलनी चाहिए इसमें। तो रेड लाइट जल रही है ना? हाँ। नहीं जल रही यार? जल रही है, अंदर जल रही है। हाँ, अब जली, देखो जल्दी भी जल रही है। ये हरी हो जाएगी, ठीक है, 1 घंटे के बाद। हरी जब रहोगी जब इसे काट देगा। नहीं, वो मैं कह रहा था जब ये हो जाएगी ना फुल तब भी हरी हो जाएगी। वैसे भी हरी है, वैसे भी हरी है। आ गए ना तुम्हारे पे? तो भाई उन्होंने मुझे जो सामान दिया है मैं वो सामान दिखा देता हूँ उतना। ये सामान पट्टी में मैल दे, इसे हाँ, इसे वहाँ पर डाल दे। 105
इसको बोला है उसने कि इस पूरी की पूरी कंटेनर में 18 लीटर की कंटेनर बताइए, ये 16 की मान लो आप, इसमें 2 ढक्कन जो इसमें ऊपर है वो डालने हैं। तो अभी उसको 4 दिन पे लगा दिया है। फार्म पर भी माशाल्लाह साफ़ सफाई हो गई है। भाई जो बकरे को ट्रीटमेंट होना था वो बकरा कहाँ है? जिस बकरे को मैंने ट्राइब्यूरेट है वो दिया था इंजेक्शन, हाँ खा पी रहा था ना, खा रहा था। तो अभी थोड़ी सी डाइट वगैरह लेते हैं। माशाल्लाह से सारे फार्म पर अंदर के बाड़ों में हम लोगों ने स्प्रे कर दिया है। बच्चे थोड़ी सी जगह बची है यहाँ की, और इसके बाद हम अंदर लेकर आएंगे और बाहर स्प्रे करेंगे पूरे फार्म पर। इस तरीके का मेंटेनेंस चाहिए होता है फार्म पर। अगर आपके घर पे कोई दिक्कत आ जाती है तो आप हैंड टू हैंड ही उसको ठीक करते हो। सेम ऐसे ही ये भी हमारा घर है, फार्म है, बकरे हमारे रह रहे हैं, हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। तो फार्म को और घर को सेम तरीके से ट्रीट किया करो। जैसे अपने घर के मेंबर की ख्याल रखो, सेम ऐसे बकरों का भी ख्याल रखो, वरना बकरे मत पालो। मैं जो कल हाल देख के आया हूँ ना फार्म्स पर, यकीन करना कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा जानवर रख के। 10 जानवर रख लो, लेकिन ऐसे रख लो जिनका तुम ख्याल रख सको। ये जो सारा मसला हो रहा है ना यहाँ फार्म पर, जो इतनी साफ़ सफाई हो रही है, टिक्स वगैरह के लिए इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई हो रही है इनके लिए। मुझे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे फार्म के छोटे जो बच्चे आते हैं वो ख़राब हो। अल्लाह का शुक्र है आज तक तो नहीं हुए, सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हेल्दी होते हैं। लेकिन इनके साथ ये खतरा हो गया था क्योंकि ये बरसात में पैदा हुए हैं, तो बरसात में टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम इनको ख़राब कर सकती थी। लेकिन इंशाल्लाह अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सकेगा इन बच्चों को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और बच्चे बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। ये तो कोहिनूर की बेटी है, वो कोहिनूर है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनको बहुत ज़्यादा टिक्स हो गए, छोटे बच्चों पर ये बहुत ज़्यादा आते हैं टिक्स। और मैंने इसलिए यहाँ पर स्प्रे वगैरह कर दिया है। और अल्लाह ने चाहा तो मुश्किल से मुश्किल 4 घंटे में सब खत्म हो जाएगा इनके से, और ये फिर डबल की स्पीड में बढ़ेंगे। जब बच्चा छोटा होता है ना वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, और इसी टाइम पे अगर इनको टिक्स वगैरह ने काट लिया और इनका ब्लड इन्फेक्शन हो गया तो ये ग्रोथ रोक लेंगे। इस टाइम इनकी ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ब्रीडिंग सेटअप अगर आपका है या बकरियों का शौक़ आपका है तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि जब बच्चे पैदा हो तो उनकी ग्रोथ ना रुके किसी भी वजह से। हर चीज़ में ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपने जानवर पाला है तो आपकी हर चीज़ की जिम्मेदारी बनती है। तो कोशिश करें अपने यहाँ से 100% देने की, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। मेहनत से बिल्कुल भी मत घबराना, हमेशा बकरी के बच्चों के साथ डबल मेहनत लगती है, याद रखना। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो डाउट था ना मुझे वो इस तरफ के बाड़ों पर था, क्योंकि यहाँ पे नीचे वगैरह में सामान ज़्यादा रखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे स्प्रे हो गया। अब बकरे सारे अंदर ले लिए हम लोगों ने, और टोटल जानवर अब बाहर से अभी ये स्प्रे हो रहा है, और इसके बाद ये बाहर होगा। और अल्लाह ने चाहा तो 1-2 दिन के अंदर अंदर हमें इस चीज़ से राहत मिल जाएगी। इससे भी नहीं मिली तो कुछ और करेंगे, लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होगी ना प्रॉब्लम, तब तक के हम चैन से नहीं बैठने वाले। उस वाले फार्म पर भी स्प्रे करते हैं। इस वाले फार्म की तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने साफ़ सफाई कर ली है। भाई इन बच्चों को धूप में से हटाओ, धूप में मत बैठने दो। माशाल्लाह जुगाल रहे हैं, लेकिन कभी भी अपने बकरों को ऐसी उमस में धूप में मत बैठने दिया करो, चाहे कितना भी मन करे इनका बैठने का। मुश्किल से 10-15 मिनट बैठाओ, अंदर भेज दो। ये जो कितना कीचड़ वगैरह हो रहा था, और देखो 2 दिन की धूप में माशाल्लाह सारा सूख गया। अल्लाह का एहसान है, सारा जानवर हमारा ट्रैक पर आ गया, साफ़ सफाई हो गई है। और अभी चलते हैं उस वाले फार्म पर, वहाँ पर भी स्प्रे करते हैं। आजकल ना कुछ इसके माइंड में चल रहा है दोनों के। दिखाता हूँ आपको मैं किन की बात कर रहा हूँ, और इस चीज़ का ना इंशाल्लाह जल्दी पता लग जाएगा। ये दो जा रहे हैं ना, सुल्तान और साबिर, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याली पुलाव चल रही है, और उसका खुलासा जल्द ही होगा। ये अभी फ़िलहाल दोस्ती यारी में ज़्यादा लग रहे हैं, तो चेक करना पड़ेगा क्या मैटर है। अभी मैं कल था नहीं फार्म पर, तो कल में पूरा का पूरा रूटीन बिगड़ गया स्टाफ का, तो इनको ट्रैक पर लेकर आना है फटाफट से। ये तो पता नहीं कौन है। हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का। बकरों को दवाइयों से लेकर स्टाफ की नखरे, और एंड ऑफ द डे पूरे फार्म की मेंटेनेंस लेकर चलनी पड़ती है। बहुत भारी काम है भाई। अगर आपको शौक़ है ना, शौक़ है, सुकून है ज़िंदगी में, तुम्हारे टाइम है, तो आप ये काम करना, वरना मत आना इस लाइन में। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी फ़िलहाल क्या हुआ था हमारे फार्म पर, एक बच्चे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। मैं जब सुबह आया था मैंने आपको बताया था कि मेरा कुछ बकरों को ना, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है
कि मेरे फार्म पर मैं मेरे जानवरों को, चाहे वो नया आया हो या पुराना आया हो, सिर्फ एक बार देखने से ही मुझे समझ में आ जाता है कि मेरा बकरा परेशान है। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने उसे सुबह देखा, मैंने देखा बकरा परेशान है, लेकिन उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया क्योंकि उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल था सुबह भी और अभी भी। एंड दे पूरा दिन जब उसके साथ घूम फिर लिया मैं बकरे की, देख लिया उसको क्या प्रॉब्लम है। एंड ऑफ द डे उसको पेशाब की प्रॉब्लम थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो कवर हो गया। तो इस तरीके से होता है फार्म का काम। मैं ये चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको बार बार कि जानवर को उसके हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि उसको है क्या तो उसके पास बैठ जाओ, उसको कम से कम 1.5-2 घंटा लगे, 4 घंटे लगे, देखते रहो कि उसको है क्या, और सिम्टम्स के आधार पर उसका इलाज करने की कोशिश करो बिना कुछ जाने पहचाने। हर चीज़ का इलाज सिर्फ एक गोली नहीं होती या कुछ भी नहीं होती, जानवरों को भी हमारे जैसे अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। तो ये कोशिश किया करो जानवर की पहले बीमारी चेक करो कि उसको एक्चुअली है क्या, और उसका ट्रीटमेंट अगर तुम कर दिया तो इंशाल्लाह बकरा पहले ही दिन ठीक हो जाएगा और आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।